लास्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसमें पहले टो लास्टिंग, साइड लास्टिंग और अंत में सीट लास्टिंग की जाती है। यह जरूरी है कि टो लास्टिंग मशीन की पहले जांच कर ली जाए ताकि समय नष्ट ना हो और लास्टिंग जल्दी से हो जाए। मशीन पर लगे पिंसर को ध्यान से देखें कि उनका आकार लास्ट के आकार से मिलता है या नहीं। टो बैंड और वाइपर प्लेट्स का आकार लास्ट के टो एरिया जैसा होना चाहिए। टो पैड साफ होना चाहिए। हॉट मेल्ट एडहेसिव को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें और जांच लें कि एडहेसिव तरल रूप में है या नहीं। टो लास्टिंग का कार्य 3 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में अपर को लास्ट पर रखकर मशीन पर लगाया जाता है। पेडल के दबाते ही 1, 3 व इनसे अधिक पिंसर अपर को पकड़ते हैं। या नहीं और अपर की अलाइनमेंट सही है या नहीं। अगर यह सब ठीक है तो तीसरे चरण को प्रारंभ करते हैं। तीसरे और अंतिम चरण में मशीन का हेड आगे की ओर बढ़ता है और टो बैंड अपर को पकड़ लेता है। फिर इंजेक्टर नीचे से आकर गर्म पिघलाए एडहेसिव को लगा देता है। इसके बाद इंसोल रेस्ट थोड़ा सा ऊपर की ओर आता है और पिंसर अपर को छोड़ देता है। पिंसर और इंसोल रेस्ट नीचे हो जाते हैं। ठीक उसी समय वाइपर प्लेट्स अपर के निचले हिस्से में आ जाती हैं। टो पैड अपर को ऊपर से दबाता है और अपर इंसोल के साथ चिपक जाता है। टो लास्टिंग करने से पहले अपर की मलिंग की जाती है। ये मलिंग मशीन है। मलिंग में जूते के वैम्प एरिया वाले हिस्से को गर्म भाप से नरम किया जाता है। इस मशीन में ऊपर और नीचे 2 गर्म प्लेट होती हैं। ऊपर वाली प्लेट फेल्ट के द्वारा ढकी हुई होती है। ऊपरी प्लेट का तापमान 140 डिग्री सेंटीग्रेड और निचली प्लेट का तापमान 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब पानी को गर्म प्लेटों से गुजारा जाता है तब भाप पैदा होती है। इस भाप से जूते का अगला हिस्सा नरम हो जाता है। जूते की मलिंग के ठीक बाद टो लास्टिंग को जल्दी से किया जाता है ताकि उसमें क्रैक ना आए और न ही वो फटे। पहले चरण में पैडल को दबाते ही 1, 3 और उनसे अधिक पिंसर अपर को पकड़ते हैं। दूसरे चरण में सारे पिंसर अपर को पकड़ लेते हैं और इंसोल रेस्ट अपर की ओर आ जाता है। इस प्रकार अपर ठीक से लास्ट पर तक जाता है। इस समय अपर की ठीक से जांच कर लें कि वो लास्ट पर सही ढंग से बैठा है या नहीं और अपर की अलाइनमेंट सही है अथवा नहीं। अगर ये सब ठीक है तो तीसरे चरण को आरंभ करते हैं। तीसरे और अंतिम चरण में मशीन का हेड आगे की तरफ बढ़ता है और टो बैंड अपर को पकड़ लेता है।
फिर इंजेक्टर नीचे से आकर गर्म पिघलाए हुए एडहेसिव को लगा देता है। इसके बाद इंसोल रेस्ट थोड़ा सा ऊपर की ओर आता है और पिंसर अपर को छोड़ देता है। पिंसर और इंसोल रेस्ट नीचे हो जाते हैं। ठीक उसी समय वाइपर प्लेट अपर के निचले हिस्से में आ जाती है। टो पैड अपर को ऊपर से दबाता है और अपर इंसोल के साथ चिपक जाता है। इस अवस्था तक केवल अपर के सामने का हिस्सा ही इंसोल के साथ जोड़ा जाता है। अपर के बाकी हिस्सों को जोड़ने के लिए इसे दूसरी मशीन पर ले जाना पड़ेगा। इस मशीन को सीट और साइड लास्टिंग मशीन कहते हैं। सीट और साइड लास्टिंग से पहले बैक हाइट को एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद पिंसर और एडहेसिव की मदद से साइड लास्टिंग की जाती है। बैक हाइट एडजस्ट करने के बाद अपर को सीट और साइड लास्टिंग के लिए लगाया जाता है। मशीन पर अपर को लगाने के बाद इसके स्पिंडल की ऊंचाई की जांच कर लें। अगर ऊंचाई ज्यादा या कम हो तो उसे एडजस्ट कर लें। इस मशीन से सीट और साइड लास्टिंग का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद सोल को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सोल जोड़ने से पहले अपर की हीट सेटिंग की जाती है। हीट सेटिंग की क्रिया में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। सोल जोड़ने से पहले लास्टेड अपर की रफिंग की जाती है। इसके बाद लास्ट और सोल पर एडहेसिव लगाया जाता है। अपर पर एडहेसिव लगाने के बाद इसे 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। अब एडहेसिव का दूसरा कोट लगाएंगे। और उसके बाद सोल पर एडहेसिव लगाते हैं। इसे लगाने के बाद अपर और सोल को ड्राइंग और रीएक्टिवेटिंग मशीन पर रख दें। अपर और सोल अच्छी तरह से सूख गया है। अब लास्टेड अपर को सोल के साथ जोड़ें। इन्हें जोड़ने के बाद सोल प्रेस पर दबाया जाता है।
सोल प्रेस के बाद ये जांच लें कि सोल और अपर अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। इसके बाद इसे चिलर से गुजारेंगे ताकि सोल अच्छी तरह से चिपक जाए। अब फीते खोल दें। इसके बाद लास्ट को निकाल दें। और लीजिए, जूता तैयार है। आज जूतों की मांग बढ़ जाने से मशीन लास्टिंग में कारीगरों को खास ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। मशीन लास्टिंग से कम समय में अधिक जूते तैयार कर सकते हैं और सामान्यतः सभी जूतों की क्वालिटी लगभग एक समान होती है।